हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी की दिल्ली पुलिस की तैयारी बहुत अच्छे से और जोरों शोरों पर चल रही होगी। जैसे कि आप सभी को पता है, मैंने आप सभी के लिए 60 दिन के लिए दिल्ली पुलिस के टारगेट सीरीज चलाई हुई है, जिसका अब तक हमने बहुत सा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। तो हम हिस्ट्री की बात करते हैं आज अपनी, कि हमने हिस्ट्री में क्या पढ़ लिया है और क्या पढ़ना भी हमारा बाकी है। ठीक है, आइए देखते हैं एक बार। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी हिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड है। हमारा एंशियंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न। ठीक है, तो ये 3 पार्ट्स में हमारी डिवाइड है, आप देख सकते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम प्राचीन भारत की बात करें, प्राचीन भारत के हमारे सारे टॉपिक हो चुके हैं, क्योंकि हमने सबसे पहले अपना प्राचीन भारत पर ही फोकस किया था, क्योंकि प्राचीन भारत से भी बहुत से क्वेश्चंस लगते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, प्राचीन भारत में हमारा सिंधु घाटी सभ्यता हो गया था। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता, मैंने आपको वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता का भी टारगेट दे दिया है, ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। वही बात करें महाजनपद, आप सभी को पता है हमारे 16 महाजनपद है, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। जैन धर्म और बौद्ध धर्म भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। मगध साम्राज्य भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, और शक वंश हमारा कंप्लीट हो चुका है। वही हमारा कुषाण वंश और गुप्त वंश भी कंप्लीट हो चुका है। वर्धन वंश, जिसे पुष्यभूति वंश भी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पुष्यभूति वंश भी कहते हैं, ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और दक्षिण भारत के राजवंश या फिर दक्षिण भारत में हमारे जितने भी राजा थे वो भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो हमारा प्राचीन भारत पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, वही अगर हम बात करें मध्यकालीन भारत की, तो मध्यकालीन भारत में हमारा जो चल रहा है, हमारा भारत पर अरबों का आक्रमण, ये हमारा हो चुका है। ठीक है, वहीं अगर बात करें महमूद गजनी, ये भी हमारा हो चुका है, ये मैंने आपको टारगेट सीरीज में दिया था, ये भी हमारा कंप्लीट है। मोहम्मद गोरी, मैंने आपको बताया था मोहम्मद गोरी सल्तनत काल से रिलेटेड है, और कुतुबुद्दीन ऐबक, ये सभी बताया था मैंने आपको, ये भी हमारे दोनों चैप्टर हो चुके हैं। ठीक है, तो अब हमारे बच्चे ये चैप्टर जो हमें करने हैं मध्यकालीन भारत में, जैसे कि स्वतंत्र प्रांतीय राज्य, मुगल साम्राज्य जो काफी वास्ट यानी कि बहुत बड़ा है, ये भी हमारा बचा हुआ है। मुगल शासन व्यवस्था, मुगलों में शासन की व्यवस्था क्या थी, उनकी राजनीति क्या थी, गुप्तचर विभाग को क्या कहते थे, ये भी बचा हुआ है। मराठों का उत्कर्ष, ये भी हमारा बचा हुआ है। वहीं अगर हम बात करें, अभी हमने आधुनिक भारत कभी अपना स्टार्ट नहीं किया। अभी तक हमने क्या कंप्लीट कर लिया है अपना हिस्ट्री में, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत हमारा आधा हो चुका है और आधा बचा है। ठीक है, आप देख सकते हैं हमारा मध्यकालीन भारत आधा हो चुका है, आधा बचा है। वहीं हम बात करें आधुनिक भारत की, तो ये अभी हमें सब कुछ करना है। ठीक है, तो हम आधुनिक भारत में हमारा क्या पढ़ना बाकी है, यूरोपियनों का आगमन, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। 1857 का विद्रोह, जो एक हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ये हमें अभी पढ़ना बाकी है। भारत के गवर्नर जनरल, और किस गवर्नर जनरल ने क्या काम किया था, किसके समय में कौन सी पॉलिसी थी, इनकी ड्यूरेशन क्या थी, ये सब रह गया है। आंदोलन संबंधी वचन और नारे, जैसे कि इनकलाब जिंदाबाद, तुम हमें खून दो हम तुम्हें आजादी देंगे, इस तरह के ये नारे से संबंधित भी रह गए हैं। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, हमारे जो मेन टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री में, वो है हमारे 1857 का विद्रोह और हमारा भारत का राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, और इस भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के भी कितने ही पार्ट थे, इसका प्रथम चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण। ठीक है, ये भी करेंगे, और लास्ट में हमारा नेहरू युग, वो हमारा कंप्लीट होगा। आपको ओवरऑल हमारी हिस्ट्री की स्ट्रेटजी समझ आ गई होगी कि हम इस 60 डेज टारगेट सीरीज में अपनी हिस्ट्री को किस तरीके से लेकर चले। और अगला टॉपिक, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारा पॉलिटी है। तो पॉलिटी में अब तक हमने क्या क्या टॉपिक्स कर लिए हैं और क्या क्या टॉपिक हमारे बचे हैं 60 दिन की टारगेट सीरीज के लिए, तो अब देखते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान का विकास हमने कर लिया है टॉपिक। और वहीं अगर बात करें संविधान सभा, ये भी हमारा हो चुका है। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, ये भी हमने अच्छे से कर लिया है। और अनुसूची यानी कि शेड्यूल भी हमारे अच्छे से हो चुके हैं। संविधान के भाग, आपको पता है संविधान के पहले मूल संविधान जो हमारा रियल संविधान में है, उसमें हमारे 22 भाग हैं, लेकिन जो उसमें एल्टर हुआ, मतलब जो उसमें संशोधन हुआ, उसके बाद हमारे 25 भाग हैं। ठीक है, ये भी हो गया है हमारा। संघ और उसके राज्य क्षेत्र, ये संविधान के भाग 1 में आता है, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। भारतीय नागरिकता, ये सिटीजनशिप, इंडियन सिटीजनशिप, ये आप सभी को पता है, ये हमारे
भाग 2 में आता है हमारे, ये भी कंप्लीट हो गया है। वही अगर बात करें हमारे मौलिक अधिकार की, फंडामेंटल राइट्स की, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है। ये संविधान के भाग 3 में आता है हमारा, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशांक सिद्धांत, डीपीएसपी, जैसे कि हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हमारा संविधान के भाग 4 में आता है हमारा, ये भी हो गया। मौलिक कर्तव्य है, ये हमारे संविधान के भाग 4A में आता है, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। वही अगर हम बात करते हैं संघीय कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। संसद जो है हमारी पार्लियामेंट है, आपको बताया था मैंने संसद में हमारे कौन कौन आते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा एंड राज्यसभा। इन तीनों चीजों से मिलकर हमारी संसद बनी है, ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। वही अगर बात करें न्यायपालिका, इंडियन जुडिशियरी की, ठीक है, तो इसमें हमारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय, ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। और हम बात करें अगर महान्यायवादी की और कैग, चीफ अटॉर्नी जनरल और इलेक्शन कमीशन, ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो अब जो हमारे पॉलिटी के लिए चैप्टर बचे हैं वो हमारे कौन कौन से हैं, वो है हमारे लोक सेवा आयोग यूपीएससी, राजभाषा आयोग, ठीक है, वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, नीति आयोग। जैसे कि आप सभी को पता है नीति आयोग हमने अपने इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र में भी क्या हुआ है, तो इसमें हमें इजी पड़ेगा। संचित निधि, आकस्मिक निधि, राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका में हमारे सीएम वगैरह, गवर्नर वगैरह के बारे में हम पढ़ेंगे। आपात उपबंध, ये भी हमारा भी बचा हुआ है। पंचायती राज, ये भी हमारा भी बचा हुआ है। संविधान संशोधन, हमारे संविधान में बहुत से संशोधन हुआ है, जैसे कि पहला संविधान संशोधन हमारा 1951 में हुआ था, उसमें हमारा क्या सुधार किया गया था, उससे रिलेटेड आर्टिकल। और हमारे संविधान के आपको वही अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थव्यवस्था की, तो इकोनॉमिक्स में हमने क्या पढ़ा है और क्या हमारा पढ़ना बाकी है, वो आपके ब्लैक बोर्ड पे मैंने लिख दिया है। जैसे कि हमने बैंक कर लिया है, आप देख सकते हैं, हमने बैंक कर लिया है। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी हमारा हो चुका है। मनी यानी कि मुद्रा भी हमारा हो गया है। इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति और अभिस्फीति भी हमारा हो चुका है। डिमोनेटाइजेशन यानी कि विमुद्रीकरण, नोटबंदी, ये भी हमारा हो चुका है। प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग भी हमारा कंप्लीट हो गया है। वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन और नीति आयोग, ये भी हमारा हो चुका है। एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल या फिर राष्ट्रीय विकास परिषद, ये भी हमारा हो चुका है, ठीक है। वही अगर हम देखें आर्थिक नियोजन, ये भी हमारा हो गया है। पंचवर्षीय योजनाएं भी हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। वही अगर अब बात करते हैं हम पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी और बेरोजगारी, ये भी हमारा हो गया है। नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय भी हमारा हो चुका है। राजकोषीय नीति भी हमारी हो चुकी है। अब हमारा क्या बचा है, अब हमारा बचा है ये, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा बजट नीति बची हुई है। गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम, ये भी हमारी सरकारी कल्याणकारी योजनाएं भी हमारी बची हुई हैं। सेंसस यानी कि जनगणना भी हमारी बची हुई है। टैक्स और जीएसटी, गुड सर्विसेज टैक्स भी हमारा बचा हुआ है। पूंजी बाजार और मिसलेनियस भी हमारे अभी बचे हुए हैं, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा कि हमने अब तक इकोनॉमिक्स में क्या कर लिया है और क्या हमारा अभी करना बाकी है। ये जो हमारा है ये अभी हमारे बाकी बचे हुए टॉपिक्स हैं, अदरवाइज हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में हमने अब तक कौन से टॉपिक पढ़े हैं और कौन से टॉपिक हमारे पढ़ने के लिए बाकी हैं, देखते हैं। जैसे कि आपको पता है हमारी ज्योग्राफी 2 भागों में बटी हुई है, फिजिकल ज्योग्राफी और हमारी इंडियन ज्योग्राफी। तो हमारे फिजिकल ज्योग्राफी में आप देख सकते हैं हमारे ये सारे टॉपिक्स हैं जो हमें अभी करने हैं, ठीक है, और हमने कुछ इनमें से कर भी लिए हैं। अगर हम बात करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी की, हमारा ब्रह्मांड हो चुका है। वहीं अगर हम सोलर सिस्टम भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अर्थ एंड इंटरनल अर्थ, पृथ्वी और उसकी आंतरिक संरचना भी हमारा हो चुका है। स्थल मंडल भी हो चुका है हमारा, जल मंडल भी हो चुका है, महासागरीय जलधाराएं, ज्वार भाटा, वायुमंडल, विदेशी मुद्रा और राजधानी हो चुका है। ओवरऑल हमारी फिजिकल ज्योग्राफी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आपको समझ आ गया, हमारी फिजिकल ज्योग्राफी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब जो हमारी चल रही है वो है हमारी इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी में हमारा भारत का भौतिक स्वरूप हो चुका है। हिमालय और उसके दर्रे भी हमारे हो चुके हैं। पूर्वोत्तर की पहाड़ी और दक्षिण की पहाड़ी व उसके दर्रे भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत का पठार और तटीय मैदान भी हमारा हो चुका है। इसी तरीके से हमने उत्तर भारत की नदियां भी कर ली हैं और दक्षिण भारत की नदियां भी हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब जो हमारा टॉपिक बचे हैं वो है हमारे झीलें और झरने, राजमार्ग परिवहन, रेल परिवहन, इसी तरीके से हमारे बंदरगाह
और हमारा जनजाति और जलवायु भी हमारा बचा हुआ है, मानसून और चक्रवात भी बचा हुआ है, वृष्टि छाया प्रदेश भी हमारे बचे हुए हैं, वन, मृदा, कृषि, सिंचाई, बहुउद्देशीय परियोजना और उद्योग, ये हमारे बचे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे ज्योग्राफी में बहुत से टॉपिक्स हो चुके हैं और बहुत से अभी बचे हुए हैं। तो मैं आपको डेली टारगेट सीरीज में इसी तरीके से टारगेट देती रहूंगी और आप इन टारगेट को रिलीजियसली फॉलो करते रहें, तो ये आपके दिल्ली पुलिस की तैयारी के लिए इनफ होगा। और आप जीके एंड जीएस में 50 आउट ऑफ 35 का टारगेट लेके चलें, इससे भी ज्यादा का टारगेट लेके चलें, तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। क्योंकि आपको पता है हमारी जीएस एंड जीके कितने नंबर की आती है, 50 नंबर की आती है, तो हम इसे बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। आप 40 नंबर का सोच के चलिए, 40 टू 45 का अगर आप सोच के चलेंगे तो कम से कम भी एक्चुअल एग्जाम में आपके 35 नंबर आ जाएंगे। अगर आप 45 का टारगेट लेके चलोगे जीएस में तो आपके 35 नंबर आ सकते हैं, ठीक है, जो आपके लिए काफी अच्छा स्कोर होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही वीडियो के लिए मुझे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। थैंक्स।